हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। यूनिट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम थोड़ा सा डायरेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो भी लोग प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो, है ना। यूनिट 1 हमारा अपलोडेड है, यूनिट 2 का हमारा ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स अपलोड हो गया है, बस थोड़ा सा ये वाला टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीरियली यूनिट 3 यूनिट 4 कवर करेंगे वेल बिफोर योर एग्जाम्स। एग्जाम से पहले हम टॉपिक सारा कंप्लीट करेंगे, प्लस और भी अदर सब्जेक्ट्स जो हैं तुम्हारे वो सारे का भी प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो तुम जाके उसको चेक कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा तुम्हारे लिए। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर से बताना कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं तुमको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ये जो फ्री में एजुकेशन है ये हर एक बच्चा तक जो है वो पहुंच सके, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुमको बहुत सारे टेलीग्राम आईडीज, इंस्टाग्राम आईडीज का लिंक मिलेगा, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, जिससे तुमको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, डाउट्स एटसेट्रा, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 का कुछ बचा हुआ टॉपिक, जिसमें एक टॉपिक बचा हुआ है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत सारे बच्चे लोग मुझे बोले सर ये डिन क्या है, थोड़ा समझाओ सर। बेटा डिन क्या होता है, जैसे हर एक आदमी का एक पहचान होता है ना। आज अपना एक पहचान है ना, आधार कार्ड। आधार कार्ड से अपना पहचान होता है कि अपने कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है, पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारा का सारा जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, हमारे आधार कार्ड से पता चलता है। ठीक उसी तरह डायरेक्टर्स लोगों का एक यूनिक नंबर होता है, वो नंबर का नाम है DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। जो भी व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीन लेना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। वो जितनी भी कंपनी में डायरेक्टर्स क्यों ना रहे, डीन जो होगा, डीन एक ही होगा, उसका डीन सेम होगा, ठीक है। चाहे वो 10 कंपनी में डायरेक्टर क्यों ना हो, लेकिन उसका जो डीन होगा वो एक ही होगा, और वही एक डीन नंबर से वो सारी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज डीन, पढ़ते हैं थोड़ा सा। डीन मीन्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। डीन कुछ नहीं है, डीन एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक यूनिक नंबर है जिससे पहचान होता है कि ये व्यक्ति डायरेक्टर है। और वो डीन को हम सर्च करके ये भी जान सकते हैं, एक तो डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल, प्लस वो कौन सी अदर कंपनीज में डायरेक्टर है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीन मीन्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड by the central government to any individual intending to be appointed as director। जो किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। प्लस जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जब ये लॉ आया उस समय जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स थे उन लोगों को भी मैंडेटरी किया है कि उनको भी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। दैट सिंपली मीन्स चाहे पुराना डायरेक्टर हो या फिर अभी कोई नया डायरेक्टर बनने वाला है, सबको रिक्वायर्ड है डिन नंबर लेने का, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे एक डायरेक्टर का पहचान हो सकेगा, ठीक है। चाहे जितनी भी कंपनी में डायरेक्टर्स क्यों ना हो, वो डीन एक ही रहेगा, एक ही डीन रहेगा, उसी में ही वो सारा कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है उस एक डीन से, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ डीन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, नो पर्सन shall be appointed as a director of a company unless he has been allotted directors identification number। क्या बोल रहा है,
कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, कोई भी व्यक्ति को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। कब तक नहीं बना सकते? जब तक उसके पास डिन नहीं है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो। ठीक है, अंडर सेक्शन 154 और एनी अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, या और कोई सेक्शन के अंदर जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा लॉ है जो बोलता है कि हर एक डायरेक्टर को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है और उसके बिना वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, और उस नंबर को बोला जाता है डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्लियर है डिन? और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे इसका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, प्रोसीजर्स क्या है, वो सब भी एक्चुअल में है लॉ में, बट नॉट फॉर आवर सिलेबस। हमारे में इतना पढ़ लेने से मोर देन एनफ होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजेरियल पर्सोनेल। बहुत सुना हुआ नाम है, बोलते हैं KMP, शॉर्ट फॉर्म में दे आर नोन एज KMP। तो यहां हम पढ़ेंगे KMP क्या होता है, कौन जो है, कौन से टाइप ऑफ कंपनी जो है उनको KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, बेसिकली की मैनेजेरियल पर्सोनेल, की का मतलब होता है चाबी, की का मतलब तो चाबी होता है सर, खाली की का मतलब वो थोड़ी होता है, की का मतलब इंपॉर्टेंट भी तो होता है, बिल्कुल की का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, तो यहाँ पे की का मतलब है इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैनेजेरियल मतलब जो मैनेज करेगा, और पर्सोनेल, पर्सोनेल का मतलब होता है पर्सन्स, और की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो की मैनेजेरियल पर्सोनेल मतलब इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल पर्सोनेल। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब इसके अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये सबको हम बोलते हैं की मैनेजेरियल पर्सोनेल। किसको किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सबको बोला जाता है की मैनेजेरियल पर्सोनेल। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करेगा की मैनेजेरियल पर्सोनेल? आओ देखते हैं। ठीक है, रीड करते हैं। सेक्शन नंबर है 203। सर क्या सेक्शन लर्न करना है? बेटा सेक्शन अगर लर्न रहेगा तो बहुत अच्छी बात है अपने लिए, लेकिन अगर याद नहीं रख सकते हो तो गलत सेक्शन लिख कर मत आना एग्जाम में। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, सेक्शन लिखो, लेकिन अगर नहीं आता है तो रहने दो, फिर ज्यादा होशियारी करने का जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो मन से सेक्शन बनाते हैं बच्चे वहां पे, मन से तो बच्चे एग्जाम में बुक लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा आंसर लिख रहे हैं एग्जाम में, कोई ऑथर आज तक किसी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ आंसर, ऐसा आंसर लिख के आ रहा है बच्चा, तो वो तो अलग चीज है ना, वो तो ब्राइट फ्यूचर है उसका, उसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते, एकदम ब्राइट फ्यूचर है उसका, है ना। देखना सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट एंड रूल 8। सर क्या पढ़ाई से ही ब्राइट फ्यूचर होता है? आजकल ये एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन का जरूरत है। बच्चे लोग बोलते हैं सर क्या पढ़ाई से ही सब कुछ होता है? क्या पढ़ाई के बिना कुछ नहीं सर? बेटा देखो क्या होता है, तुम देखते हो एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, PT उषा, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स तुम देखते हो, विराट कोहली देखते हो, बोलते हो सर विराट कोहली 12th तक पढ़ा था, बेटा उसको खेलना आता था, तुमको तो कुछ नहीं आ रहा, तुमको खेलना आ रहा है क्या, डांस आ रहा है क्या, सिंगिंग आ रहा है क्या, रनिंग आ रहा है क्या, गोल्ड मेडल जिता दोगे क्या इंडिया को? क्या कर लोगे, क्या कर पाओगे सोचो, अगर कुछ कर पाओगे तो देखो फिर करो उसको। हर बच्चा बोल रहा है सर पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट नहीं है सर, विराट कोहली तो 12th तक पढ़ा है सर, और अपना सलमान खान तो सर 10th तक पढ़ा है, खाली फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है सलमान खान, बाकी सब तो सलमान खान नहीं पढ़ा सर। तो सर उसके हिसाब से क्या पढ़ाई मैंडेटरी है सर? तो मेरा बोलना है बेटा 100 में से एक आदमी ये सब कर लिया, या 1000 में से एक आदमी ये सब कर लेगा,
लेकिन बाकी 999 रह भी जाते हैं, तो हमको वो भी देखना है, सिर्फ एक को देखने से नहीं होगा, 999 रह भी जाते हैं। तो अगर तुम उस एक में आ सकते हो जो कोई स्पेशल स्किल्स टैलेंट है तो अलग बात है, वरना बेटा चुपचाप यहाँ पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है दुनिया। ठीक है, चलो आ जाओ सर, स्टार्टअप करेंगे सर। बेटा डूब जाएगा ज्यादा ना, शार्क टैंक इंडिया देखकर अपने आप को सार्क मत समझो, समझे? चुपचाप यहाँ पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ आइडिया है तो उसको भी करो, मना नहीं है, लेकिन इसको बंद करके उसको मत करो। समझ पा रहे हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको करो साथ साथ में उसको भी करो, टाइम मिल रहा है तुमको तो एक्स्ट्रा, है ना। देखो सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट एंड रूल 8 एज वेल एज रूल 8A, ये सब याद नहीं करना है, of the company appointment remuneration and managerial personal rules 2014 contains the provision for appointment of KMP in the prescribed company। तो बोला कौन कौन सी कंपनी को KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी हो गया है, इनको KMP अपॉइंट करना ही पड़ेगा। KMP अपॉइंट नहीं करेंगे तो इनका काम नहीं चलेगा। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई हैं, अब यहाँ पे फुल टाइम डायरेक्टर्स चाहिए, कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, देखना तो क्या बोल रहा है, एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रेस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज shall have the following full time key managerial personnel। full time मतलब दिन भर काम करेंगे, फुल टाइम का मतलब ये नहीं है कि कभी कभार आते हैं पार्ट टाइम, होली दिवाली दिख जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं वो लोग, है ना। कौन कौन सी कंपनी, पहला एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड है तो फिर तुमको KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी कर दिया है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो KMP अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी, KMP अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और दूसरा है एवरी अदर पब्लिक कंपनी, ध्यान से, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, तो ये रूल बेसिकली किसके लिए नहीं है, ये रूल प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनीज, ये रूल एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो फिर ठीक है, लिस्टेड है तो KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी हो गया। और अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तो फिर क्या होगा, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसको KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें इस बात को, तो समरी इज दैट कि प्राइवेट कंपनी के लिए KMP का रूल एप्लीकेबल नहीं है, वो चाहे तो अपॉइंट करें, चाहे तो अपॉइंट ना भी करें। ठीक है, लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड है, पहला पॉइंट जो है, पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसको तो KMP अपॉइंट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया। और अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी मतलब जो लिस्टेड नहीं है, उनको KMP कब अपॉइंट करना पड़ेगा, इफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 करोड़, और अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उनको अपॉइंट करना मैंडेटरी किया है। क्लियर है KMP सर? बिल्कुल क्लियर सर। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब ये किसका रूल बता रहा है, KMP का नहीं, तो मैं हटा देता हूं थोड़ा, अब KMP का रूल नहीं, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी किसको अपॉइंट करना मैंडेटरी किया है। जानते हो ना बेटा, कॉमर्स में कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसे करके बहुत सारा स्कोप है अपने कॉमर्स में। वैसे ही एक लाइन है तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम CS बोलते हैं। तुम चाहो तो CS के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, खाली BCom में क्या रखा है ना, तो तुम चाहो तो साथ में CS, CMA,
FRM, CA, कोई भी एक कोर्स तुम साथ में कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं CS का क्या स्कोप है। अकॉर्डिंग टू रूल 8A, ऊपर जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, रूल 8 था, अभी हम पढ़ रहे हैं रूल 8A। एवरी, ठीक से पढ़ना, एवरी प्राइवेट कंपनी, कौन सा कंपनी के बारे में बात चल रहा है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक के लिए तो ऊपर रूल बना दिया, पब्लिक के लिए तो ऊपर रूल बन गया, अगर लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है लेकिन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल। अब प्राइवेट के लिए क्या रूल है, प्राइवेट के लिए बोलता है कि तुमको कंपनी सेक्रेटरी रखना ही पड़ेगा, फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। कब, विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको क्या रखना पड़ेगा, होल टाइम, दिन भर रहेगा, भाग नहीं सकता, ऐसे नहीं कि पार्ट टाइम रख दिए, है ना, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। सिंपल बात है एकदम। तो बेसिकली अगर मैं KMP का रूल को समराइज करूं तो देखो क्या समरी निकल के आता है इसमें। KMP का रूल में बोलता है KMP किसके लिए है रूल, पहली बार इट इज एप्लीकेबल फॉर पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए, अगर लिस्टेड है तो मैंडेटरी है ही, ठीक है, और पब्लिक कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है पेड अप शेयर कैपिटल, तो फिर मैंडेटरी है तुमको KMP अपॉइंट करना। ये गया पब्लिक के लिए। अब CS अपॉइंट करना मैंडेटरी किया है कौन सी कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए। कब, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो प्राइवेट कंपनी को भी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हटाता हूं इसको। इन अदर वर्ड्स, it is now mandatory, it is now mandatory for every private company to have a whole time company secretary if its paid up capital is 10 crore or more। अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। क्लियर। तो बेसिकली हम इस वीडियो में 2 पॉइंट के बारे में पढ़े बेटा, एक हो गया तुम्हारा डीन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और दूसरा हो गया तुम्हारा KMP, की मैनेजेरियल पर्सोनेल। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मुझे, तो तुमको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तुम कमेंट में बताओ, हम कोशिश करेंगे कि पहले हम उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी तक सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू, एंड मैं होप करता हूं कि आगे भी तुम सपोर्ट करते रहोगे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू एंड